Hello everyone. How are you all? Are you all ready for SST with Navneet ma'am? Ready? Let's start. Today we are going to learn lesson 6 and our lesson 6 is about waste management. Waste meaning क्या? Useless material which we throw in the dustbin. जो मटेरियल हम डस्टबिन में थ्रो करते हैं, हम क्या करते हैं थ्रो डस्टबिन में? हम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के पील्स मीनिंग छिलके, एंड हम कुछ भी खाना खाते हैं तो हम उनके रैपर्स को डस्टबिन में थ्रो करते हैं, लेफ्ट ओवर फूड को भी डस्टबिन में थ्रो करते हैं। ओके एंड जो हमारे घर पे यूज़लेस बॉटल्स पड़ी होती हैं उससे भी थ्रो कर देते हैं। ओके तो ये हमारे लिए वेस्ट होता है। एंड मैनेजमेंट क्या होता है? प्रॉपर प्लानिंग करना किसी भी काम को करने की। लाइक मैम क्या करते हैं? मैम टीचिंग करते हैं, तो मैम टीचिंग के लिए मैनेजमेंट करते हैं कि बच्चों को कौन सा लेसन कराना है, कब कराना है, टेस्ट कब लेना है, कैसे लेना है, ये मैनेजमेंट होती है। आपकी मम्मा को भी घर पे इतने सारे हाउस होल्ड चोर्स करने होते हैं ना, तो मम्मा उन चोर्स को, उन घर के कामों को करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। ओके इसी तरह से हम हर काम को करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं। हर काम को करने के लिए, चाहे पापा का शॉप वर्क है या मम्मा का घर पे हाउस होल्ड चोर्स है या टीचर का टीचिंग वर्क है या फिर आप स्टूडेंट्स का लर्निंग वर्क है, मैनेजमेंट करनी होती है। और जो बच्चे मैनेजमेंट नहीं करते वो बच्चे स्टडी में अच्छे नहीं होते। ओके तो मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर हुआ? प्रॉपर प्लानिंग करना, किसी भी काम को करने के लिए स्ट्रेटजी बनाना। तो यहाँ पे हम किसकी स्ट्रेटजी करने वाले हैं? वेस्ट की। वेस्ट के लिए प्लानिंग बनाने वाले हैं कि वेस्ट को हम कम कैसे कर सकते हैं, रिमूव ख़त्म कैसे कर सकते हैं। सो लेट अस नो कि वेस्ट क्या होता है, कहाँ से आता है एंड इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। लेट अस नो। एवरी टाइम यू सी अ गार्बेज हीप यू मस्ट बी वंडरिंग। एवरी टाइम, हर टाइम, जब कभी भी आपको गार्बेज हीप मीनिंग इतने बड़े बड़े वेस्ट के ढेर दिखाई देते हैं, यू मस्ट बी वंडरिंग, आप अपने माइंड में सोचते होंगे या फिर आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि वेयर द गार्बेज कम्स फ्रॉम, कि ये गार्बेज कहाँ से आया, ये जो इतना सारा गार्बेज यहाँ पर है ये कहाँ से आया, वेयर द गार्बेज कम्स फ्रॉम। ओके एंड वेयर डज इट गो, एंड ये कहाँ जाता है। गो मीनिंग जाता है, कम मीनिंग आता है कहाँ से आता है, एंड गो मीनिंग जाता है, कहाँ जाता है। मोस्ट ऑफ द गार्बेज दैट यू सी अराउंड इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। मोस्ट ऑफ द गार्बेज, जो ये आप इतना सारा गार्बेज देख रहे हैं ना, इसमें से मोस्ट ऑफ द मीनिंग ज़्यादातर जो गार्बेज यहाँ पर पड़ा है वो ह्यूमन बीइंग से क्रिएट हुआ है। ह्यूमन बीइंग कौन होते हैं? आप, मैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, हम ह्यूमन बीइंग हैं। ओके तो हम क्रिएट करते हैं। लाइक हम डेली इतना सारा कुछ खाना खाते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में मार्केट से ला के खाते हैं, तो हम घर पे भी बनाते हैं। तो खाने के बाद में लेफ्ट ओवर फूड होता है या रैपर्स होते हैं, पॉली बैग्स होते हैं, वो सारा ह्यूमन ने ही तो क्रिएट किया ना। किसने क्रिएट किया? हमने क्रिएट किया। ओके तो मोस्ट ऑफ द गार्बेज कौन क्रिएट करता है? ह्यूमन बीइंग मीनिंग हम। ओके एवरी डे थाउजेंड ऑफ टन्स ऑफ वेस्ट इज थ्रोन आउट फ्रॉम अवर हाउस होल्ड। हम अपने घर से हम अपने घर का डस्टबिन उठा के म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी में डालते हैं ना। एंड इन द सेम वे ऑफिसेज में भी वेस्ट क्रिएट होता है क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन बीइंग जॉब करते हैं। फैक्ट्रीज में भी बहुत सारे पीपल जॉब करते हैं। प्लेग्राउंड में बहुत सारे ह्यूमन बीइंग खेलने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी वेस्ट क्रिएट हो सकता है। स्कूल्स में कैसे क्रिएट होता है? वहाँ पर बच्चे खाना खाते हैं, रैपर्स को या फॉइल पेपर को डस्टबिन में थ्रो करते हैं, लेफ्ट ओवर फूड थ्रो करते हैं, एंड वेस्ट पेपर्स को थ्रो करते हैं, एंड टेस्ट पेपर्स होते हैं उनके पास, वो भी थ्रो करते हैं। तो मीनिंग जिन प्लेसेस पे ह्यूमन बीइंग मीनिंग हम लोग
जिन प्लेसेस पे हम लोग जाते हैं या रहते हैं या काम करते हैं, ओके, तो उन प्लेसेस में वेस्ट क्रिएट होता है। इसीलिए ये हमें बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ द गार्बेज, मोस्ट ऑफ द मीनिंग ज़्यादा, मोस्ट ऑफ द गार्बेज दैट यू सी अराउंड इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मीनिंग हम लोग द्वारा क्रिएट होता है, क्योंकि हाउस में, ऑफिस में, फैक्ट्रीज में, प्लेग्राउंड में, स्कूल्स में कौन होते हैं? हम ही तो होते हैं। ओके, तो कहाँ से क्रिएट हुआ? हमारी वजह से क्रिएट होता है। द वेस्ट मटेरियल मेनली कंसिस्ट ऑफ पेपर। वेस्ट मटेरियल में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ मीनिंग होता है कि उसमें क्या क्या हो सकता है। कंसिस्ट ऑफ क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? पेपर्स, ब्रोकन ग्लास मीनिंग टूटा हुआ कांच, मेटल और प्लास्टिक की गुड्स, गुड्स मीनिंग होते हैं चीज़ें, प्लास्टिक और मेटल की चीज़ें लाइक टिफिन, वाटर बॉटल, ओके। वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट के पील्स मीनिंग उनके छिलके, एंड लेफ्ट ओवर फूड, और जब बचा हुआ खाना होता है वो है यहाँ पर इस गार्बेज हीप में। क्या क्या है? कंसिस्ट ऑफ मीनिंग इसमें क्या क्या है? पेपर, ब्रोकन ग्लास, मेटल एंड प्लास्टिक गुड्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, एंड लेफ्ट ओवर फूड, ओके, एंड एनिमल्स। अब हमने ह्यूमन बीइंग की बात की, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स। अब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, वो भी तो हमारे यहाँ पे रहते हैं ना, वो भी तो अर्थ पे रहते हैं हमारे जैसे, लाइक काउज, बफेलोज, हॉर्सेस, कैमल्स एंड डॉग्स प्रोड्यूस वेस्ट। ये भी वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। इनका वेस्ट कैसे होता है? लाइक इनका डंग, काऊ का गोबर होता है ना, ओके, एंड देयर यूरिन, डंग, यूरिन, एंड देयर फीड, लेफ्ट ओवर फीड, उनका बचा हुआ खाना, ओके। तो इन सब मटेरियल से भी वेस्ट क्रिएट होता है। मीनिंग वेस्ट किसकी वजह से क्रिएट होता है? वेस्ट ह्यूमन बीइंग की वजह से एंड एनिमल्स की वजह से, बट ह्यूमन बीइंग की वजह से ज़्यादा होता है। मोस्ट ऑफ द गार्बेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि मोस्ट ऑफ द गार्बेज किसकी वजह से क्रिएट होता है? बाय ह्यूमन बीइंग, ओके। नाउ लेट अस रीड हियर। इन रिसेंट टाइम मीनिंग आजकल वाले समय में, देयर हैज़ बीन अ स्टीडी मीनिंग निरंतर, नियमित रूप से, लगातार, लगातार क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। इंक्रीज मीनिंग बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? अमाउंट ऑफ गार्बेज बढ़ रहा है। गार्बेज मीनिंग कूड़ा, बढ़ता जा रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में इंक्रीज होने की वजह से। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन मीनिंग हम ह्यूमन बीइंग, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, हम पॉपुलेशन है, हम पीपल हैं, और पीपल इंक्रीज होते हैं तो मीनिंग पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, ओके। पॉपुलेशन क्लियर हुआ आपको? मीनिंग पीपल, ह्यूमन बीइंग, ओके। ह्यूमन बीइंग इंक्रीज हो रहे हैं, और हमने अभी लास्ट पेज पे लर्न किया था कि ह्यूमन बीइंग मोस्ट ऑफ द गार्बेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, मोस्ट ऑफ द गार्बेज ह्यूमन बीइंग से ही क्रिएट होता है। मीनिंग पॉपुलेशन इंक्रीज, तो मीनिंग गार्बेज इंक्रीज, ओके। एंड इंडस्ट्रीज मीनिंग क्या? इंडस्ट्रीज मीनिंग जहाँ पर न्यू मटेरियल मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, और कुछ भी न्यू मटेरियल बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें से काफ़ी मटेरियल वेस्ट भी होता है। तो जो मटेरियल वेस्ट होता है मीनिंग वो अमाउंट ऑफ गार्बेज को इंक्रीज करेगा, ओके। एंड वाइड सेपरेट यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन बैग्स का भी यूज़ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम रेगुलर मार्केट से न्यू मटेरियल घर पे लेके आते हैं, तो वो किस में लेके आते हैं? पॉलीथीन बैग्स में, तो वो भी बढ़ता जा रहा है। एंड पैकेजिंग भी बढ़ती है। अब जो भी मटेरियल लाएंगे उसको पैकेट बना के भी तो देंगे ना, पैकेजिंग करेंगे उसको, मीनिंग कवर अप करके देंगे, ओके। तो इन सब से क्या हो रहा है? अमाउंट ऑफ गार्बेज इंक्रीज हो रहा है। किससे? पॉपुलेशन से, इंडस्ट्रीज से,
वाइड सेपरेट यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स से एंड पैकेजिंग से। ओके, द गार्बेज हैज़ बिकम अ हैजार्ड, और जो ये गार्बेज है ना जिसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये हैजार्ड है, मीनिंग खतरा है हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स, बर्ड्स एंड द एनवायरनमेंट। जो भी अर्थ पे लिविंग बीइंग्स रहते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग हम रहते हैं, एनिमल रहते हैं एंड बर्ड रहते हैं, एंड द एनवायरनमेंट कहाँ रहते हैं, इस एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, तो इन सब के लिए ये इंक्रीज होता हुआ गार्बेज हैजार्ड है, खतरा है। इससे क्या होता है, इट पोल्यूट द एयर, पोल्यूट कर देता है, मीनिंग गंदा कर देता है, किसको, एयर को, वाटर को एंड लैंड को। और ये तीनों चीज़ें कौन यूज़ करता है, एयर हम यूज़ करते हैं, एनिमल्स भी एंड बर्ड्स भी, ये तीनों यूज़ करते हैं एयर को ब्रीदिंग करने के लिए, सांस लेने के लिए। और अगर हम सांस लेंगे और हमारे अंदर पोल्यूटेड एयर जाएगी तो मीनिंग हम बीमार होंगे। हम वाटर को ड्रिंक करते हैं ना, तो हम पोल्यूटेड वाटर ड्रिंक करेंगे तो हम फिर भी बीमार हो जाएंगे। एंड लैंड गंदा होगा तो मॉस्क्वीटो एंड फ्लाइज की ब्रीडिंग होगी, लैंड गंदा होगा तो फॉल स्मेल भी क्रिएट होगी। ओके, तो ये तीनों चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो भी लिविंग क्रिएचर इस अर्थ पे रहते हैं, तो उन सब के लिए हैजार्ड है, क्योंकि उन सबको ये तीनों चीज़ें पोल्यूटेड मिलने स्टार्ट हो गई। पोल्यूट कैसे हुई, क्योंकि गार्बेज इंक्रीज होता जा रहा है। इट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जर्म्स के लिए, मॉस्क्विटोज के लिए, फ्लाइज एंड रैट्स के लिए, इन सब के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बनता जा रहा है। ये इंक्रीज होते जा रहे हैं हमारे लैंड पे, दैट कोज डिसीज़, और जिससे डिसीज़ बीमारियां होती हैं, लाइक डिजेंट्री होते हैं डायरिया, लाइक जिसमें हमारी बॉडी में से पानी ख़त्म हो जाता है, टाइफाइड, कॉलेरा, प्लेग। तो ये सारी बीमारियां, डिजीज़ हमें हो जाती हैं, किसकी वजह से, क्योंकि हमारे सराउंडिंग जर्म्स, मॉस्क्विटोज, फ्लाइज एंड रैट्स ब्रीडिंग स्टार्ट करने लग जाते हैं। क्लियर हुआ आपको, गार्बेज इंक्रीज होने से एयर, वाटर, लैंड पोल्यूट हो जाता है, जर्म, मॉस्क्विटो, फ्लाइज एंड रैट्स की ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड डिजेंट्री, टाइफाइड, कॉलेरा, प्लेग जैसी डिजीजेज हमें होने लग जाती हैं। इट ऑल्सो कॉजेज फॉल स्मेल, और गंदी वाली स्मेल भी आती है। तो हमने यहाँ पे बहुत कुछ लर्न किया ना कि गार्बेज इंक्रीज कैसे होता जा रहा है, और उससे क्या पोल्यूट होता है, किसकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड कौन कौन सी डिसीजेज हो जाती हैं। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू थ्रो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि थ्रो नहीं करना, क्या नहीं करना, वेस्ट मटेरियल को, जो हमने अपने गार्बेज को इंक्रीज कर दिया उसे थ्रो नहीं करना इन ओपन एरियाज़ में। ओपन एरियाज़ लाइक आउटसाइड अवर हाउस, हमारे घर के बाहर, स्ट्रीट्स में, रोड्स पे, पार्क्स में, इन सभी प्लेसेस पे हमने गार्बेज को थ्रो नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये सारे प्लेसेस को हम ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं। लेट अस नो कि हम वेस्ट को, हमारे घर पे इकट्ठा हुए गार्बेज को मैनेज कैसे कर सकते हैं। हेयर टू मेन टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल, हमारे घर पे एक्चुअली जो मटेरियल, वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है वो 2 टाइप का होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और ये दोनों यूज़फुल हैं, इन दोनों से हम कुछ नया कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल से कंपोस्ट बन सकती है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल से रिसाइकलिंग हो सकती है, मीनिंग कुछ न्यू मटेरियल बन सकता है। बट वी विल डिस्कस अबाउट दीज टू इन अवर नेक्स्ट सेशन डीपली। ओके, so here bye bye for this session, bye bye.